डियर फ्रेंड्स, आज हम अपना जो राजस्थान बोर्ड है उसकी क्लास 10th की जो बुक है गोल्डन रेज, उसकी एक पोइम जो हमारी है द लोटस, उसका हम स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इस पोइम का लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हिंदी में, और साथ ही साथ अबाउट द पोइम देखेंगे और लास्ट में वीडियो के हम क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारे कक्षा 10th का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हमने अपनी जो कक्षा 10th की जो दो पोइम्स हैं रिस्क्स एंड माई गुड राइट हैंड, वो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिए हैं। आप अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पोइम जो दोनों हैं रिस्क्स एंड माई गुड राइट हैंड दोनों आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। और हमने क्लास 12th की भी पोइम्स हैं वो डाल दी हैं। 3 पोइम्स हम उसकी डाल चुके हैं। एक है हमारी द होप, एक है द नोबल नेचर और एक है ए बॉय सॉन्ग। तो अगर आपका कोई साथी कक्षा 12 में स्टडी करता है तो आप उसे इसका जो लिंक है वो शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके, और कक्षा 10 के जो आपके साथी विद्यार्थी हैं उनके साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी आपके पास कक्षा 10th का और 12th का वीडियो अपलोड होगा तो वो आपको तुरंत वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलते हैं और हम देखते हैं। तो अपना जो RBSC जिसे हम राजस्थान बोर्ड भी कहते हैं, उसकी क्लास 10th की जो इंग्लिश की जो बुक है गोल्डन रेज, उसकी एक पोइम है द लोटस, और हमारी पोइम हुई द लोटस। और इसकी जो पोइटेस हैं, जो कवियत्री हैं, वो एक इंडियन ही है और वो है तोरू दत्त। अपनी जो कवियत्री हैं, पोइटेस हैं, वो तोरू दत्त। कई जगह इसका तरु दत्त भी लिखा रहता है, तो ये एक बंगाली वर्ड है, इसका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। तो अबाउट द पोइम आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो हमारी बुक में दिया हुआ है, और आपने अपने साथ बुक भी ले ली होगी। तो अबाउट द पोइम में देखिए, द लोटस इज ए स्मॉल पोइम कोल्ड सोनेट। तो हमारी जो पोइम है द लोटस वो एक सोनेट है। सोनेट एक 14 लाइन की पोइम होती है। इंग्लिश में ये काफ़ी चर्चित पोइम होती है इस प्रकार की पोइट्री। इट इज़ ए पेट्राकन सोनेट। जो सोनेट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्पेंसरियन होता है जिसे हम शेक्सपियरियन भी बोलते हैं, और एक पेट्राकन होता है। द लोटस हैज़ बीन ए फेवरेट फ्लावर। जो कमल का फूल है, जो अपनी पोइम का नाम है द लोटस, जो कमल का फूल है वो फेवरेट फूल रहा है विद इंडियन गॉड्स, जो भारतीय देवी देवता हैं, एंड गॉडेसेज, जो देवता और देवियाँ जो हैं हमारी, उनके साथ ये जो फूल है वो काफ़ी चर्चित रहा है। आप जानते हैं कि जो सरस्वती माँ होती है, विद्या की माँ, वो भी कमल पर विराजती है। ये लक्ष्मी माँ के हाथ में भी रहता है, और हमारे इंडियन कल्चर में ये फूल काफ़ी यूज होता है। बोथ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु, एंड गॉडेस लक्ष्मी लव दिस फ्लावर। भगवान विष्णु और जो देवी लक्ष्मी है वो दोनों इस फूल से प्रेम करते हैं। इन प्रेजेंट टाइम्स मैनी प्राइजेज हैव बीन नेम्ड आफ्टर द लोटस। आज भी आप देखते हो कि हमारी जो भारत सरकार है वो इस फूल के नाम पर कई पुरस्कार देती है, जैसे पद्म श्री, पद्म फूल कमल के फूल को बोलते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एटसेट्रा। फॉर तोरू दत्त द लोटस इज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर रिगार्डिंग द कम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड अपीयरेंस। तोरू दत्त के लिए जो लोटस जो फूल है वो कलर्स, आप जानते हैं इसका कलर, इसमें 2 कलर होते हैं, वाइट भी होता है और इसमें पिंक कलर भी होता है, एंड अपीयरेंस एंड सुंदरता के लिए ये बहुत ही अच्छा है। द पोइट डिस्क्राइब्स ए डिस्प्यूट अमंग फ्लावर्स इन द मैनर ऑफ ए ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ब्यूटी कॉन्टेस्ट मीन सौंदर्य प्रतियोगिता। तो एक सौंदर्य प्रतियोगिता का वर्णन यहाँ पे पोइटेस जो तोरू दत्त हैं वो करती हैं कि फूलों के बीच में हमेशा ही सुंदरता को लेकर आपस में डिस्प्यूट यानी विवाद रहता है। द रोज एंड द लिली आर राइवल्स। राइवल मीन एक दूसरे के विरोधी, प्रतिद्वंद्वी। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर। बेस्ट फ्लावर का स्टेटस मीन दर्जा प्राप्त करने के लिए, गेट इन प्राप्त करने के लिए इन फूलों के बीच में हमेशा प्रतियोगिता रही है। बट फ्लोरा, देखिए फ्लोरा कौन है? द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की देवी फ्लोरा। चूजेस द लोटस, लेकिन फूलों की देवी न तो रोज का चुनाव करती है न लिली का चुनाव करती है, वो चुनाव करती है लोटस का, जो कमल का फूल है। एज ए फ्लावर ऑफ सुप्रीम ब्यूटी, सबसे ज़्यादा सुंदरता वाला फूल। बिकॉज दिस फ्लावर रिटेन्स इन इट, क्योंकि इस फूल में दोनों गुण होते हैं। इन इट द वाइटनेस ऑफ लिली, इस फूल में लिली का जो फूल है उसकी वाइटनेस यानी सफ़ेदी रहती है, एंड द रेडनेस ऑफ द रोज, और इसमें रोज़ के फूल की सुंदरता भी रहती है, इसमें जो गुलाबीपन है वो भी रहता है। सो नाइदर लिली नोर द रोज कैन इक्वल द ब्यूटी ऑफ द लोटस, इसलिए न तो लिली और न ही गुलाब
इन दोनों में से कोई भी कमल के फूल की सुंदरता की बराबरी, इक्वल यानी बराबरी करना नहीं कर सकता। सिंबॉलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसमें कमल के फूल के बजाय ये जो आपका गुलाब का फूल होता है या जो लिली का जो फूल होता है उसका ज़्यादा महत्व है। आपने देखा होगा कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय जो फ्लावर, नेशनल जो फ्लावर वो रोज़ है। वहीं नॉर्वे, स्वीडन वगैरह में भी ये जो लिली का फूल है उसकी पूजा की जाती है, और हमारी इंडियन कल्चर में जो कमल का फूल है उसकी पूजा की जाती है। तो इन दोनों फूलों के ऊपर कमल के फूल की जीत होना मतलब वेस्टर्न जो कल्चर है उस पर इंडियन कल्चर की जीत है। तो इस लाइन को एक बार दोबारा देखिए, द विक्ट्री ऑफ लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, यानी कमल के फूल की जीत का मतलब है इंडियन कल्चर की जीत ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड, सिंस द लिली एंड द रोज आर द वेस्टर्न फ्लावर, क्योंकि लिली और रोज हैं वो दोनों ही वेस्टर्न फ्लावर हैं। तो अभी हमने पोइम को देखा कि इस पोइम में क्या दिया हुआ है। इस पोइम में मुख्य जो बात यह है कि एक समस्या ये खड़ी हो जाती है कि जब प्रेम का देवता, फूलों की देवी फ्लोरा के पास जाता है और वो कहता है कि मुझे एक अच्छा फूल दीजिए, ऐसा फूल जिसमें लिली की सफ़ेदी हो और उस फूल में गुलाब की गुलाबी हो, तो ऐसा फूल मुझे दीजिए। और क्योंकि जो गुलाब का फूल है और लिली का जो फूल है वो एक दूसरे के काफ़ी दिनों से प्रतिद्वंदी रहे हैं बेस्ट फ्लावर का दर्जा प्राप्त करने के लिए, तो ये फूलों की देवी के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो कौन से फूल का चुनाव करे। और अंत में वो सोच विचार करके न तो रोज़ का चुनाव करती है, न लिली का चुनाव करती है, और वो चुनाव करती है द लोटस का। और क्योंकि लोटस जो फ्लावर है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और लिली और जो रोज़ के फूल हैं वो वेस्टर्न कल्चर यानी जो पश्चिमी संस्कृति है उसके प्रतीक हैं। तो यहाँ लोटस के फूल का जीतने का मतलब है कि भारतीय संस्कृति उन सभी संस्कृतियों पर भारी पड़ती है। तो अभी मैंने क्या किया है कि जो पूरी जो अपनी पोइम है उसको मैंने लिख दिया है, पूरा जो सोनेट जो है, ताकि हम अब इसका स्टडी कर लेते हैं। देखिए लव मीन प्रेम का देवता, के मैंने आया टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, कि प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास एक फूल के लिए आया। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड का मतलब निर्विरोध, निर्विरोध जिसका कोई विरोध नहीं हो, अनडिस्प्यूटेड। क्वीन यानी फूल, वैसे क्वीन यानी रानी होता है, मतलब जो फूलों की रानी हो, ऐसा फूल मुझे दीजिए जो फूलों में रानी हो, रानी जैसा दर्जा प्राप्त करता हो। द लिली आप जिसकी फोटो आप साइड में देख पा रहे हैं कि लिली का फूल कैसा होता है, एंड द रोज और जो गुलाब का फूल जिसकी भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। लॉन्ग मीन लॉन्ग टाइम हैड बीन राइवल्स, राइवल मीन प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के विरोधी। तो जो लिली का फूल है और जो रोज का फूल है वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। फॉर दैट हाई ऑनर, हाई ऑनर का मतलब है बेस्ट फ्लावर, हाई ऑनर का मतलब है बेस्ट फ्लावर। तो बेस्ट फ्लावर के दर्जे के लिए ये दोनों फूल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। बार्ड्स, यहाँ बार्ड्स का मतलब पोइट, जो कवि होते हैं, जो पहले राजा महाराजाओं के दरबार में जो दरबारी कवि होते थे, बार्ड्स। और पावर का मतलब पोइट्री है, जो पोइट्री के जो पोइट्स हैं। हैड संग यानी गाना, उन्होंने गीत गाए हैं, कवियों ने गीत गाए हैं, गीतकारों ने गाने लिखे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, देयर क्लेम्स, अपने अपने दावे किए। क्लेम यानी दावा करना, किसी कवि ने ये दावा किया है कि गुलाब का फूल अच्छा है, किसी कवि ने या किसी गायकार ने यह दावा किया है कि लिली का फूल अच्छा है। और आप देखते हैं कि हमारी जो भारतीय फिल्में हैं उनमें भी गुलाब के फूल को लेकर काफ़ी गाने लिखे जाते हैं, जैसे फूलों से ऐसा चेहरा तेरा, इस प्रकार के गाने हम देखने को मिलते हैं। तो कवियों ने या गीतकारों ने इन दोनों फूलों के सम्मान में अपने गीत गाए हैं। द रोज कैन नेवर टावर मीन बराबरी करना, रोज का जो फूल है वो कभी बराबरी नहीं कर सकता। लाइक द पेल लिली, जो पेल लिली का जो फूल है उसकी वो बराबरी नहीं कर सकता। विद हर जूनो मेन, देखो जूनो एक देवता होता है वेस्टर्न कल्चर में जो बड़ा घमंडी होता है, और क्योंकि जो लिली का जो फूल है वो घमंडी फूल माना गया है उसे, लिली के फूल को घमंड वाला फूल हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है। तो रोज का जो फूल है वो लिली के फूल की इस मामले में, घमंड के मामले में और पेल सफ़ेदी के मामले में वो उसका टक्कर नहीं ले सकता। बट इज द लिली लवलियर, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है क्या लिली का फूल ज़्यादा सुंदर है? फिर क्या लिली का फूल ज़्यादा सुंदर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 10 बिटवीन फ्लोर फैक्शंस, फ्लोर फैक्शन क्या मतलब होता है, फूलों का समूह है। फ्लोर फैक्शन मीन फूलों का समूह। रेंग यानी होती रहती है, वैसे रेंग यानी बजना होता है। स्ट्राइफ यानी झगड़ा। इन साइक्स बॉबर, देखिए साइक भी एक पश्चिमी संस्कृति में एक
देवी होता है और बावर का मतलब उसका महल। और उस देवी के महल में इस बात को लेकर फूलों को के झुंड में या फूलों की बगिया में इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता है कि बेस्ट फ्लावर कौन है। तो देखिए जो लव, प्रेम का जो देवता है लव, वो कहता है गिव एन दीजिए मी, यानी मुझे ए फ्लावर, मुझे एक फूल दीजिए। वो देवी जो फूलों की देवी है फ्लोरा, उसको कहता है गिव मी ए फ्लावर, मुझे एक फूल दीजिए, डिलीशियस, और वो फूल कैसा हो, स्वादिष्ट, सुगंधित, अच्छा हो, एज द रोज। आप सभी जानते हैं कि जो रोज का फूल होता है उसमें काफ़ी एक अच्छी सुगंध आती है। तो वो कहता है कि मुझे ऐसा फूल दीजिए जिसमें गुलाब जैसी सुगंध हो, एंड स्टेटली, और फूल गर्वशाली हो, घमंडी फूल हो, एज द लिली इन हर प्राइड। घमंड के मामले में वो फूल कैसा हो, घमंड के मामले में वो फूल लिली जैसा हो, और मधुरता के मामले में फूल गुलाब जैसा हो। तो फूलों की जो देवी है फ्लोरा, उसके सामने ये बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कौन से फूल को चुने, क्योंकि अगर वो गुलाब का चुनाव करती है तो गुलाब में घमंड नहीं है, और अगर वो लिली का चुनाव करती है तो उसमें सुगंध नहीं है। बट ऑफ वाट कलर, फिर फूलों की देवी उस प्रेम के देवता से कहती है कि कौन से कलर, वाट कलर, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क, कि कौन से कलर। तो देखिए लव जो प्रेम का देवता है फर्स्ट चूज यानी चुनाव करना, पहले ले प्रेम का देवता कहता है रेड, रोज रेड, वो कहता है रोज रेड कि मुझे गुलाब जैसा होना चाहिए फूल। देन और फिर थोड़ी बार सोचने के बाद प्रेम प्रार्थना करता है, जो लव है, जो प्रेम का देवता है, वो प्रार्थना करता है प्रेड फ्लोरा, वो फूलों की देवी से प्रार्थना करता है नो 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 नहीं, मुझे गुलाब जैसा रोज रेड नहीं, लिली वाइट, लिली जैसा वाइट दो, मुझे लिली जैसा वाइट फूल दो। और फिर सोच कर क्या कहता है, और बोथ प्रोवाइड, मुझे ऐसा फूल दीजिए जिसमें दोनों गुण हो, जिसमें लिली के भी गुण हो, जिसमें रोज के भी गुण हो, और वो गुलाब की तरह सुगंधित भी हो और लिली की तरह वो घमंडी भी हो। एंड फ्लोरा, और सोचने के बाद जो फूलों की देवी है फ्लोरा गेवन दे देती है, गिव की सेकंड फॉर्म गेवन देना, द लोटस। और फूलों की देवी क्या करती है, उसे कौन सा फूल देती है, द लोटस, जो कमल का फूल है वो देती है। रोज रेड, रोज रेड यानी जो कमल का फूल है उसके अंदर गुलाब जैसी जो गुलाबीपन है वो होता है डाई, यहाँ देखिए डाई जो कलर करते हैं ना हम, डाई उसको बोलते हैं। तो गुलाब के कमल के फूल में गुलाब जैसी गुलाबीपन भी होता है, एंड लिली वाइट, और जो लोटस जो कमल का फूल है वो लिली जैसा वाइट भी होता है। क्वीनलिस्ट, क्वीनलिस्ट का देखो जो क्वीन है, क्वीनली जो है उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्वीनलिस्ट, फ्लावर दैट ब्लोज, ब्लो यानी खिलता है। तो ऐसा फूल जो फूलों में सबसे सर्वोच्च फूल हो। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार से अपनी जो पोइम है द लोटस, उसका हमने लाइन टू लाइन स्टडी किया, उसकी पूरी व्याख्या को हमने देखा, और इसके हम क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो अभी हमने अपनी जो पोइम है और अबाउट द पोइम है उसको देख लिया है कि पोइम किस विषय पे हो, और पूरी जो अपनी पोइम है टेक्स्ट उसका जो द लोटस वो कंप्लीटली हमने स्टडी कर लिया। अब तो देखिए इसके कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड कुपिड, कुपिड मीन गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव, प्रेम का देवता, जैसे हमारी उसका डायरेक्ट नेम आया था लव। वाई डिड कुपिड कम टू फ्लोरा, फ्लोरा मीन गोडेस, फ्लोरा मीन गोडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की देवी। प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास क्यों आया, प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास क्यों आया। तो हमें सीधा सब इसका पता है, टू टेक ए गुड फ्लावर, एक अच्छा फूल लेने के लिए वो जो फूलों का देवता है वो फूलों की देवी के पास आया। इसके बाद देखिए, व्हाट वाज द कोज ऑफ क्वेरल, क्वेरल मीन झगड़ा, क्वेरल मीन झगड़ा, कोज यानी कारण। बिटवीन द लिली एंड द रोज, लिली और रोज के बीच में झगड़े का मुख्य कारण क्या था। तो आप सभी जानते हैं कि लिली और जो रोज है उसके बीच में जो झगड़ा था वो था टू गेट द स्टेटस ऑफ बेस्ट फ्लावर, कि बेस्ट फ्लावर का स्टेटस प्राप्त करने का जो झगड़ा था वो दोनों के बीच का मुख्य कारण था, कि दोनों में क्या कारण था झगड़े का। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द लिली, अपीयरेंस मीन रंग रूप, अपीयरेंस मीन रंग रूप। तो लिली का जो रंग रूप है वो कैसा था। तो आपको बताइए कि लिली कैसा था। लिली इज स्टेटली फ्लावर, इट इज़ द वाइट इन कलर, तो ये वाइट है,
कलर में, लिली इज वाइट एंड स्टेटली इन हर प्राइड। और इसके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो है वो कंप्लीटली अपने पास जो भी अपनी जो सहायक सामग्री है उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा जब आप होमवर्क करेंगे, या हम जब आगे वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इन पोइम्स की व्याख्या करने वाले हैं। क्योंकि अभी एक समस्या ये भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड अजमेर, वो कुछ सिलेबस कम करने वाला है, तो अभी हमें वो पता भी नहीं कि क्या कम करेगा और क्या नहीं कम करेगा। तो देखिए, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द रोज। रोज का जो अपीयरेंस है, रंग रूप है, वो कैसा है, रोज के बारे में बताइए। तो देखिए, रोज इज वेरी डिलीशियस, यहाँ पर उसके लिए डिलीशियस वर्ड दिया हुआ है, और सेंटेड, हम उसके लिए सेंट वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावर, एंड पिंक इन कलर, कलर में वो पिंक है। हाउ डिड कुपीड हेजिटेट इन चूजिंग द कलर ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर। जो इच्छित फूल है उसका चुनाव, उसके कलर का चुनाव करने में कुपीड कैसे हेजिटेट करता है, हिचकिचाता है, क्योंकि ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहा है कि कौन सा फूल बढ़िया है। इस बात को लेकर कवियों में, गीतकारों में, विद्वान लोगों में भी बड़ा विवाद का विषय रहा है, और कुपीड खुद ही तय नहीं कर पा रहा है इन दोनों में से कौन सा फूल अच्छा है। तो मुझे ऐसी आशा है कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वाले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।